वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पै दर पै शिकस्तों का सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पर डाल दिया। सबको मालूम है सिलेक्शन कमेटी चीजें कंट्रोल कर रही है। कोच, कप्तान और कमेटी अपने अपने जवाबदेह हैं। पीएसएल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान की दामन छुड़ाने की कोशिश। देखें, जहाँ मुझे बोलना होगा मैं वहाँ पर बोलता हूँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की तरह यहाँ पे मीडिया पे बैठ के बोलूँगा कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ पे जिनको बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूँ। खराब कारकर्दगी हो तो सबके सामने ढंढोरा नहीं पीटता, बंद कमरे में मशवरा देता हूं। बाबर आजम का टीम की परफॉर्मेंस पर मौकिफ। शाहीन शाह अफरीदी ने खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल कर ली। टीम की कारकर्दगी नीचे गई, खुद बेहतर करना होगा, फास्ट बॉलर का एतराफ। हम एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, और ये हमारी जो अगर कुछ टाइम से क्रिकेट डाउन जा रही है और वो हमारी वजह से जा रही है, तो हम इसी क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि हम एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कल से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच से कबल रंगारंग तकरीब भी होगी। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और यंग स्टनर्स परफॉर्म करेंगे। मुल्क भर के गैस सार्फिन हो जाएं कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। गैस कंपनीज ने आइंदा माली साल के लिए निर्खों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन सार्फिन पर औसतन 2447, जबकि सुई नॉर्दर्न के सार्फिन पर 735 रुपए औसत इजाफी बोझ डाला जाएगा। दरखास्तों की समाअत कराची और कोयटा में होंगी। बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। मजीद 11 IPPs ने वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के लिए नैपरा से रुजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA की मुश्तरका दरख्वास्त दायर। 16 अप्रैल को समाअत होगी। वज़ीर आला सिंध का पंजाब और बलोचिस्तान से मिलकर डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का हुक्म। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए प्रोसिक्यूशन मजबूत करने का फैसला। इजलास में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी गौर। असलहे की नुमाइश, सिविल ड्रेस में मुसल्ला गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी रखने की भी हिदायत। कराची में हैवी व्हीकल्स के हादसात पर शहरियों का पारा हाई। नॉर्थ कराची में रेस लगाने वाले डंपर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। नौजवान जख्मी, कम उम्र डंपर ड्राइवर फरार। मुश्तैल शहरियों ने 5 डंपर्स और 4 टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस का आग लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद गिरफ्तार। गाड़ियां जलाने पर ट्रांसपोर्टर्स का रात गए सोहराब गोट के करीब एहतजाज। डंपर्स पत्थर और कचरा उलटकर मोटरवे बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलव्विस है, गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का बयान। हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कोई भी शख्स कानून हाथ में ना ले। गवर्नर सिंध की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिस्कुरी ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाना भूल गए। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी करते रहे। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए। किसी में जबरदस्ती अंदर दाखिल हों तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल बहुत आसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों मौजूद नहीं? जस्टिस जमाल का इस्तफसार।
चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 9 मई केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को सुनी जाएगी। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत और असद कैसर समेत दर्जनों कारकुनों की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें 15 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। बानी से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए पीटीआई ने 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुपरिटेंडेंट जेल को भिजवा दी। बानी से तीनों बहनों और कजन कासिम जमान की आज मुलाकात कराने की इस्तदा। उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास की भी मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। बलूचिस्तान के 1.5 यूनियन काउंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन है। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल पर बलोच दुश्मनी का इल्जाम धर दिया। 1.5 यूनियन काउंसिल के रहनुमा जबान काबू करें, नवाज शरीफ की गाड़ी चलाने वाले और बानी पीटीआई से फंड्स लेने का इल्जाम। वजारत आला का हिसाब भी मांग लिया। IMF की बारूदी सुरंगे इन्होंने बिछाई। 8 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद होता है। फरवरी में इमरान खान साहब के विजिट पे IMF $1 बिलियन की किस्त रिलीज करता है। बाद में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। पूरी दुनिया से, इस्लामिक दुनिया से वज़राए खारजा शामिल होते हैं। 100% के करीब हर चीज की कीमतें जो है 2 सालों में बढ़ गई। उसके बाद जो है 5-10% ऊपर नीचे, वो भी आलमी मार्केट में हुई कम। उस पे कह रहे हैं कि जी हमने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया। जेब में पैसे होना तो महंगी चीज भी सस्ती है, और जब पैसे ना होना तो सस्ती चीज भी आपके लिए महंगी तरीन है। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाने वाले बताएं कि पीटीआई ने कौन सी डील खत्म की। जेब में पैसा ना हो तो सस्ती चीज भी महंगी तरीन होगी। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत खत्म होने के 3 साल मुकम्मल होने पर इल्जामात की बौछार कर दी। ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न, चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ का निफाज 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन पर महसूलात में इजाफा करके 125% कर दी गई। फौरी इतलाक शुरू। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी की लहर को ब्रेक लग गए। एशिया और यूरोपीय मंडियों में तेजी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। ट्रंप टैरिफ पर अमल रोकने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत असर। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 3,300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। बाजार हिस्स में अरबों रुपए। सुप्रीम कोर्ट बार रहनुमाओं और IMF के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखिर। बार के सदर मियां रऊफ अता की अदम दस्तयाबी के बाइस मुलाकात मौखिर की गई। अब पीर को मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफर करने के तनाज़े का नया मोड़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने केसेस एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर इस तरह का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का 2 टोक मौक़िफ़। मुनशियात खत्म करने के बजाय VIPs ड्यूटी। इस्लामाबाद पुलिस की तरजीह। वफाकी पुलिस ने तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत का इजहार बरहमी। रिपोर्ट गैर कानूनी करार। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिपोर्ट मुरत्तिब करने वाले अफसर को तलब कर लिया। कार्रवाई का इंतबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आला सतह वफ़द में शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल।
लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इख्तियारात मजीद महदूद करने का फैसला। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम करने की तैयारी। सूबाई काबीना के इजलास में आज जिगर, गुर्दे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त करने के फैसले की मंजूरी भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। स्कीम आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंस के लिए जरूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज के लिए 80,000 दरख्वास्तें मंजूर, 34,000 को लोन का इजरा। पेशावर में 16 साल बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने का इम्कान। 100 मकामात पर 700 से ज्यादा जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की तस्वीर और डेटा तक मिनटों में रसाई मुमकिन हो जाएगी। पंजाब से 7,500 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे डिपोर्ट। 8,500 से जायद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। हैदराबाद में नादरा डेटा न होने पर 3 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई नस्ब MRP और पासपोर्ट मशीन्स का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आए जर्मन टीम से भी मुलाकात। काश्तकारों को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। बिजली और खादों की कुव्वत खरीद बाहर हो गई। किसान जेवर फरोख्त करके ज़रूरी अद्वियात खरीद रहे हैं। अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 मिल रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में एक और सहाफी जान से गया। AD खान बलोच को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। वाक़े के खिलाफ खैरपुर में सहाफियों और शहरियों का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में मोटरवे M4 पर पंसीरा के करीब बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस ड्राइवर जान बहक। मोटरवे पुलिस ने जलती हुई बस से तमाम 43 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार बस उलटने से 3 मुसाफिर जान बहक। खवातीन और बच्चों समेत 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना चौथे रोज भी जारी। मुलाजमीन के पंजाब असम्बली के सामने डेरे। निजकारी का अमल रोकने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। शिकारपुर और खैरपुर में नवी जमात का बायोलॉजी का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। नकल के लिए मोबाइल फोन का भी खुले आम इस्तेमाल। हैदराबाद में 10वीं जमात का रियाजी का पेपर वक्त से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में फहद टाउन में गैस धमाके के केस की समाअत। जमानत खारिज होने पर मजीद 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजमूई गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 22 हो गई। तवील अरसे से गैर कानूनी गैस रिफिलिंग में सरगर्म थे। गुजरावाला में पुलिस मुलाजमीन के लिए बनाया गया वेलफेयर अस्पताल अवाम के लिए भी खोल दिया गया। शहरी कम फीस में इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। अस्पताल का नाम भी तब्दील करके केयरवेल अस्पताल रख दिया गया। सर्जिकल, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और आर्थोपेडिक समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब। मुल्तान में शहरियों को पीने के साफ पानी के लिए लगाए गए मुतादिद फिल्टर प्लांट्स नकारा। बिजली पाइप, नल और बिजली के मीटर चोरी हो गए।
बंद प्लांट्स में मुनशियात के आदी अफराद का बसेरा। शहरी पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए परेशान। मुतालिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया इजराइल की हिमायत में सारी हदें पार कर गई। सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत और इजराइल की मुखालफत करने वालों के वीजे और ग्रीन कार्ड्स मंसूख करने का ऐलान। फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इशारे दे दिए। फलस्तीन को रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा किसी को खुश करना नहीं बल्कि दुरुस्त इक़दाम होगा। फ्रांसीसी सदर का बयान। अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और 1 शख्स पर पाबंदियां लगा दी। तमाम का ताल्लुक एटमी प्रोग्राम से है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। अमरीकी महकमे खारजा का बयान। Borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने टीवी इंटरव्यू में चीनी शहरियों को गवार देहाती कह दिया। चीन ने जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार देते हुए हैरानकुन और अफसोसनाक करार दिया। अरबपति और हट्टे कट्टे अमरीकियों को फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा तो कैसा लगेगा। चीनी ट्रोलर्स ने अमरीकी सदर के मेड इन अमरीका मंसूबे पर मसनूई जहानत से तंजिया वीडियो बना डाली। ट्रंप और मस्क जूतों में तस्मे डालते नजर आ रहे हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और अहलिया कैमला की वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। पोप फ्रांसिस की किंग चार्ल्स को शादी के 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद। भारतीय रियासत राजस्थान में हॉट बलून की रस्सी टूटने से 1 शख्स हलाक। वाकया बारान जिला के यौम तासीस की 35वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब के दौरान पेश आया। हलाक होने वाला शख्स हॉट बलून की जांच करने वाली टीम का हिस्सा था। पेशावर ज़ल्बे ने PSL के 10 साला सफर पर यादगार डॉक्यूमेंट्री एंथम जारी कर दिया। आयमा बेग, मुस्तफा जाहिद, माहिरा खान, बाबर आजम, साइम अयूब और दीगर वीडियो में जलवा कर।